जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन मोह, द्वंद्व और भ्रम में फंसे, तब उनके सारथी श्री कृष्ण ने केवल रथ नहीं चलाया, उन्होंने समूची मानवता को योग का अमृत दिया। भागवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन दर्शन है। कर्तव्य, समत्व और आत्मबोध की दिशा में ये हमें सिखाता है कि कर्तव्य कैसे निभाएं, मन को कैसे संभालें और आत्मा को कैसे जागृत करें। और भागवत गीता के 700 श्लोक और 18 अध्याय ज्ञान से इतने परिपूर्ण हैं कि इंसान लगातार बिना रुके उन पे बातचीत कर सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल भागवत गीता के 4 मार्गों की, जो है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। उनका परिचय मात्र ही हमें बहुत कुछ सिखा देता है। अर्जुन का संकट केवल उनका नहीं था, ये मनुष्य का द्वंद्व है। जब हम कर्तव्य और भावनाओं के बीच झूलते हैं, हमें डर, मोह और भ्रम जकड़ लेता है। हमें भी एक कृष्ण की आवश्यकता होती है। इसी अंतर द्वंद्व में श्री कृष्ण देते हैं ये 4 दिव्य मार्ग, कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे, और आज की हमारी आत्मिक यात्रा के लिए अमूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, क्योंकि आज की जिंदगी में हर चीज अपनी दिशा और दशा भूल चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म योग की। कर्म योग, कर्म करो लेकिन फल से आसक्ति मत रखो। कृष्ण कहते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम प्रकृति के गुण में सम्मिलित हैं। प्रकृति के अनुसार हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर कोई प्रकृति द्वारा उत्पन्न त्रिगुणों, सत्व, रजस और तमस के प्रभाव के अनुसार ही कर्म करता है। तो ये कहना कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, सांस लेना भी खुद में एक कर्म है। हमारा मन, हमारा चिंतन हमेशा चलता रहता है। तो कृष्ण कहते हैं कर्म तो करना पड़ेगा, मगर वो ये भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मात संगो स्तः अकर्मणि। अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा, मगर कर्म की फल की इच्छा किए बिना। अधिकार कर्म पर है, क्योंकि वो तो सिद्धांत है प्रकृति का। तो अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसमें फल की इच्छा ना करें। मगर प्रॉब्लम वही है, आज सब फल की इच्छा कर करके दिमाग खराब हो रहा है। टीचर भी बच्चों को पढ़ा रहा है तो टीचर को अपनी प्रमोशन की चिंता है, उसको बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं है। और अच्छे टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे टीचर नहीं है, मगर ईमानदारी से टीचर का, क्योंकि टीचर की भी गलती नहीं है भाई, दुनिया ऐसी हो गई है। डॉक्टर भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा है, कर्म की फल में फंसे हैं और अपनी जिंदगी का खुद का बैंड बजाए हुए हैं सब लोग। एक माँ भी अपनी सेवा तो पूरी करती है, पूरी तरीके से करती है, मगर वो भी चाहती है कि मेरी कोई तारीफ करे, मान सम्मान करे, उसकी अपेक्षा करती है, और अपेक्षा करती है तो उपेक्षा हो जाती है। तो ईमानदारी से बिना इच्छा के, बिना फल की इच्छा किए कर्म करें, फल तो आएगा ही, मगर वो ईश्वर पर है। तो उस यात्रा का अनुभव लें जिसका कर्म कर रहे हैं। मगर कृष्ण सावधान करते हैं कि ये मत समझना कि कर्म नहीं करोगे तो कर्म तो करना ही है, और अकर्म के साथ आसक्ति भाव नहीं रखना है। अकर्म भी पाप है। आप खाली बैठ जाओ कि चलो भगवान सब मुंह में सब डाल देंगे, खाना आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो कर्म अनिवार्य है। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग प्रेम पूर्वक आत्मसमर्पण का मार्ग है। कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कृष्ण? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या याचति। मेरा भक्त पत्र फूल कुछ भी दे दे मुझे, मगर उसमें भक्ति भाव, श्रद्धा भाव वो होना बहुत ज़रूरी है, और वही कम हो रहा है आज।
ईश्वर में इच्छा शक्ति आ रही है, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ऐसा चाहिए, तो वो जो है ना आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जा रही है। छात्र भगवान से कहता है भगवान मेरे इतने मार्क्स आ जाए मैं आपके दिया जलाऊंगा। मन की शांति के लिए या सफलता के लिए वो जब वो कहता है ना कि भगवान दिया जलाऊंगा, तो भगवान कहते हैं अच्छा बेटा पढ़ाई तो किए नहीं हो मगर नंबर चाहिए पूरे और मेरे सामने बत्ती जलाओगे। तो वो जो मन है, वो मन जो है वो प्रेम नहीं भरा हुआ है, वो इच्छा शक्ति से भरा हुआ है। तो वो कैसे हुई भक्ति भाई? कृष्ण कहते हैं कि अच्छे भरे मन से सिर्फ एक फूल, भावना है ना, आप किस भावना से कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे एक पुष्प दो, फल दो, जल करो, मैं सब स्वीकार कर लूँगा, मगर भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। हृदय की गहराई से मेरे साथ जुड़ो, और अगर तुम मेरे साथ हृदय की गहराई से जुड़ोगे तब मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा, क्योंकि तुम आसक्ति भाव के साथ आओगे नहीं। तो वो ये भी कहते हैं जो अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करके केवल मुझे ही सर्वस्व मानकर अन्य एक भक्ति भाव से मेरी उपासना करे, वही मेरा प्रिय भक्त है। सब लोगों को सेम देके, सब बराबर है, कोई तू मैं मेरा तेरा, दुख सुख सर्दी गर्मी ये कुछ नहीं, बस भाव शुद्ध होना चाहिए, वही भक्ति है। कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म करो मेरी भक्ति भाव से, और अगर भक्ति भाव से कर्म करोगे फल की इच्छा होगी नहीं तो प्रॉब्लम क्यों होने वाली है? होएगी नहीं। अब आते हैं ज्ञान योग पर। कृष्ण क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। तो क्या कहते हैं? इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति योग में स्थिर और सिद्ध होता है वह समय के साथ स्वयं अपने भीतर उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और इस संसार के अंदर अपने कर्मों का फल भोगता है। तो कर्म क्या है? जो हम करते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे हो, वही हमारे जीवन में सुख दुख का कारण बनते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है और आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है तो वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और यह ज्ञान जब स्थिर हो जाता है तो सभी कर्मों के प्रभाव को जला देता है। तो आपके गलत किए हुए कर्म भी भस्म हो जाते हैं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कर्म ना करें और पाप करें और ज्ञान से बच जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है मगर अनासक्ति भाव, नो अटैचमेंट से। तो ऐसे कर्म करो जो बंधेंगे नहीं, क्योंकि तुम ज्ञानवान हो गए हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान का भंडार आ गया, और जब ज्ञान का भंडार आ गया है तो तुम कर्म ही ऐसे करोगे जहाँ पे तुम्हें आसक्ति भाव होगा ही नहीं, अटैचमेंट है ही नहीं, तो तुम तो मुक्त रहोगे। ज्ञान की अग्नि कर्मों को नहीं मिटाती मगर उनके बंधनों को नष्ट करती है। कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान, बंधन में मत बंध जाना क्योंकि आत्मा है परम ज्ञान। कर्म होते हैं लेकिन आप खुद को फल से ना बांधें। और चौथा हम बात कर रहे हैं आज ध्यान योग की। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर, सिर और गर्दन को स्थिर और सीधा रखकर ध्यान में स्थित हो जाओ। ये मार्ग आज की तेज भाग दौड़ जिंदगी में शांति और स्थायित्व देता है। सब भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं मालूम ही नहीं है, मगर भाग रहे हैं। तो जब आप अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा करके अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, बाहर की दुनिया को छोड़कर, तो आप इधर उधर नहीं देखेंगे, आंखों को इधर उधर नहीं घुमाएंगे। आपका जो चित्त का विक्षेप है, जो महर्षि पतंजलि जिसका बात करते हैं, वो खत्म होना शुरू होगा। हम अपने मोबाइल को ना देख ले सुबह सुबह तो शांति नहीं आती है, 2-4 रील ना देख ले तो मज़ा नहीं आता है, मगर ये सिखा रहा है कि एक मुद्रा धारण करके, आंखें बंद करके
करके अपने अंदर के सागर में उतरो। और यही क्या है? कौन सा योग है? ध्यान योग है। गीता हमें सिखाती है योग केवल क्रिया नहीं है, जीवन का दृष्टिकोण है। इसमें साहस है, करुणा है, आत्मा की शक्ति है। हमें सिखाया गया कर्म में कुशलता, प्रेम और समर्पण, आत्मा का साक्षात्कार, ध्यान की शांति। आज का संकल्प, मैं अपने जीवन को योगमय बनाऊंगी। मैं अपने हर कर्म को निष्काम भाव से करूंगी। मैं अपने हृदय को भक्ति से भरकर हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करूंगी। मैं आत्मबोध और आत्मविवेक से अपने भीतर के अज्ञान को मिटाऊंगी। इन चारों पथों से मैं आत्म शांति और ईश्वर से एकत्व की ओर बढ़ूंगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, नमस्कार।